सासाराम स्टेशन परिसर में कार्य करने वाली दो सुरक्षा एजेंसियों के बीच फिलहाल शराब और शराब के कारोबार से जुड़े तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर होड़ मची हुई है। हालांकि इस होड़ में अभी आरपीएफ आगे दिखाई पड़ रही है, कारण कि कुछ दिनों से आरपीएफ के द्वारा 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उन तस्करों के पास से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है, जबकि जीआरपी को अभी कम सफलता हाथ लगी है। लेकिन इन शराब बरामदगियों के साथ जिस तरह से तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है, उसके बाद से भी कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं और लोग यह जानने का प्रयास शुरू कर दिए हैं कि किन कारणों से पहले केवल शराब पकड़ी जाती थी, शराब तस्करों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। अभी क्या कुछ दोनों एजेंसियों के द्वारा किस तकनीक को विकसित किया गया है, जिन तकनीक के माध्यम से अभी तस्करों को भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि ये कोई बहुत संवेदनशील मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे जो बड़ा मुद्दा है या जो सबसे बड़ा सवाल खड़े हुए हैं वो तस्करों की गिरफ्तारी के बाद जो तस्करों का बयान सामने आए हैं, उसको लेकर बहुत बड़ा एक तरह से विवाद खड़ा हो गया है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और शायद उन सवालों की तहकीकात पुलिस के स्तर से भी की जा रही होगी। यह जानने का प्रयास किया जा रहा होगा कि जो तस्कर के द्वारा कहा गया है उसमें कितनी सच्चाई है। कुछ दिन पहले जो तस्कर गिरफ्तार हुए थे उन तस्करों के द्वारा बताया गया था कि जीआरपी के थाना अध्यक्ष के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी हो रही है और उस तस्करी का लाभ जो थानाध्यक्ष जीआरपी थानाध्यक्ष हैं उन्हें मिल रहा है। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद से एक तरह से सनसनी फैल गई। जो भी अधिकारी हैं उन तक ये मामला पहुंचा और अधिकारी भी समझ नहीं पा रहे थे कि इस तरह का मामला कैसे सामने आ सकता है या इस तरह की मिलीभगत कैसे की जा सकती है। थानाध्यक्ष के स्तर से खबर तो ये भी आई कि इस मामले में थानाध्यक्ष की जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों से ये मामला अभी ठंडा पड़ा हुआ है और इस मामले में अभी कोई प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही है, जिस तरह से खबर आ रही है उसके अनुसार। इसके बाद जो जीआरपी थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी एक गंभीर आरोप लगाए गए। जो आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी हैं उनके ऊपर उनका आरोप था कि जो आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी हैं उनके द्वारा जब्त की गई शराब की बिक्री की जाती है और वही शराब मार्केट में पहुंच रहे हैं। कुछ उदाहरण भी उनके द्वारा दिए गए थे और उस उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश की गई थी कि शराब बेचने का कार्य आरपीएफ के द्वारा किया जा रहा है। सोचिए कि अगर एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो उन आरोपों की जांच होनी ही चाहिए, चाहे वो तस्कर भी लगा रहे हो तो भी उनके आरोपों की जांच होनी चाहिए। अगर इन आरोपों की जांच नहीं हो रही तो ये माना जाएगा कि एक बहुत बड़ा जो राज है उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है और उस राज से अगर पर्दा हटा तो दोनों विभाग बेनकाब हो सकते हैं। अगर नहीं हटा तो कई ऐसे राज हैं जो राज ही रह जाएंगे और जो कार्यशैली है या जो रेल या रेलवे विभाग के हित में है उस पर पर्दा पड़ जाएगा और भविष्य में कुछ ऐसे कार्य होंगे जिन कार्यों के बदौलत इसका असर और ख़राब पड़ सकता है। जिसका इसलिए तत्काल प्रभाव से जो भी आरोप लगाए गए हैं, चाहे तस्करों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं या जो जीआरपी के थानाध्यक्ष के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की जांच होनी ही चाहिए। अगर जांच नहीं की जा रही है तो यही माना जाएगा कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा, उनमें ऊपर तक के अधिकारियों की संलिप्तता है। अगर संलिप्तता नहीं होती तो इतने बड़े पैमाने पर अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो आरोप की जांच होनी ही चाहिए। इसके लिए बाकायदा जांच टीम का गठन होना चाहिए। जांच टीम गठित करके उन आरोपों की जांच निश्चित तौर पर कराई जानी चाहिए, कारण कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आरपीएफ के अधिकारी के स्तर से जब्त की गई शराब की बिक्री की जाती है और वही शराब सासाराम शहर में पहुंच रहे हैं। तस्करों के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी भी सत्यता की जांच होनी चाहिए और ये जांच इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अगर इन लोगों के द्वारा अगर इस तरह के काम किए जा रहे होंगे तो न केवल शराबबंदी जो अभियान है उसके लिए ये कार्य घातक हैं, बल्कि रेलवे की सुरक्षा को भी एक तरह से ताक पर रखा जा रहा है। कारण कि अगर कोई व्यक्ति कोई अधिकारी शराब तस्करी करा सकता है या कोई अधिकारी जब्त की गई शराब को बेच सकता है तो वह कोई किसी सामान को, जो सामान जब्त की जाती है, उसे भी बेच सकता है और बेचकर उसका उपयोग अपने हित में कर सकता है।
इस तरह की बात अगर सामने आ रही है तो इस मामले की गहनतापूर्वक जांच होनी चाहिए और जांच कर दूध का दूध, पानी का पानी साफ किया जाना चाहिए। हालांकि डिप्टी कमांडेंट जो आरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट कल आए थे निरीक्षण करने, और निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की गई और बताने की कोशिश की गई कि आरपीएफ और जीआरपी में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन अगर किसी के द्वारा जिस तरह से जीआरपी के थानाध्यक्ष के द्वारा खुले तौर पर आरोप लगाए गए, मीडिया के सामने उनका बयान आया और उस बयान में साफ वो कहते हुए सुनाई पड़े कि आरपीएफ के अधिकारी के द्वारा जब्त की गई शराबों की बिक्री की जाती है या जो शराब जब्त किए जाते हैं उसका बंदरबाट किया जाता है, तो ये एक बहुत गंभीर आरोप है और इस आरोप की जांच होनी ही चाहिए। अगर इस आरोप की जांच नहीं होती है तो इसका असर दूर तक जाएगा और इस असर से न केवल आरपीएफ के अधिकारी अछूते रह सकते हैं बल्कि जीआरपी के अधिकारियों पर भी इसका असर पड़ेगा और जो सुरक्षा है वो सुरक्षा का कार्य भी कहीं न कहीं प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।